तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज गुरु नानक जयंती है। इस बहुत ही पावन पर्व पर मैं आप सभी को विश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु नानक जी के बारे में मैंने एक कथा कभी पढ़ी थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार गुरु नानक जी भ्रमण पर कहीं घूमने निकले हुए थे और एक जगह जाकर वो एक मैदान में कहीं सो जाते हैं, लेट जाते हैं। होता क्या है कि वो एक महान संत थे, भगवान के क्या कहें, अवतार कह सकते हैं, फरिश्ते कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव, वो जब सोए हुए थे, उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि मैं कहाँ सोया हूँ, किस अवस्था में हूँ। वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उनको जगाकर या उठाकर ये कहता है कि आपके पैर काबा की तरफ हैं, आप इस तरह से नहीं सो सकते, आप गलत मुद्रा में लेटे हुए हैं, ऐसा वो व्यक्ति उनको समझाता है। गुरु नानक जी एक महान संत होने के कारण उसको जवाब देते हैं कि भैया, जिधर काबा ना हो तो मेरे पैर उधर कर दो। उस व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उनके पैर पकड़ के गुरु नानक जी के और पैर से उनको घुमाता है और दूसरी ओर कर देता है। उनके पैर एकदम से जस्ट अपोजिट 180 डिग्री में घुमा देता है। लेकिन एकदम से जब उसका ध्यान जाता है तो वो देखता है कि काबा तो उधर ही है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर से उनके पैर पकड़ के अब किसी और दिशा में घुमाता है और फिर देखने की कोशिश करता है और फिर वही चमत्कार पाता है कि काबा उनके पैरों की दिशा में ही है। ऐसा जब कई बार होता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई सिद्धात्मा है और कोई महामानव है ये। फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। तो काबा चारों ओर नहीं था, काबा तो एक ही ओर था। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा भगवान के द्वारा दिखाया गया, ईश्वर के द्वारा दिखाया गया कि ये महान संत हैं, ये महान महापुरुष हैं और संतों के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं, विशेष होते हैं। आज मैं आपसे इस कहानी के जरिए बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें अगर जीवन में कहीं संतों के दर्शन होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। समाज में, किसी भी समाज में कोई भी संत हुए हों, उन्होंने हमेशा समाज को एक नई दिशा दी है और समाज को सिखाया है कि आपस में किसी प्रकार का बैर मत रखो और जीवन के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर इस तरह से चलो कि आप को लोग याद रखें और यहाँ तक याद रखें कि आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेकर बात करें तो कहें कि वो आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और गुरु पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये गुरु नानक जयंती हम सब के सभी लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा दे और नया विकास दे हमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।